नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 280 हर्ट्ज प्रोड्यूस 10 बीट्स पर सेकंड, है ना, 10 बीट्स पर सेकंड व्हेन साउंडेड विद अ वाइब्रेटिंग सोनोमीटर स्ट्रिंग. When the tension in the string increased slightly, it produced 11 beats per second. The original frequency of the vibrating sonometer is. हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है सोनोमीटर की. कौन सी? सोनोमीटर की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, चलिए तो देखिए बेसिकली हमें पता है कि जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है, बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 28 280 और बीट हमें दे रखा है 10. कितना दे रखा है? बीट 10. तो बीट फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ है. क्या है? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एफ नॉट. कितना है? एफ नॉट. ठीक है, अब एफ का 280 के साथ देखें, एफ का 280 के साथ तो बेसिकली 10 आ रहा है. कितना आ रहा है? 10. तो हम क्या लिख सकते हैं? एफ नॉट माइनस 280 का मोड इज इक्वल टू 10. कितना आ रहा है? 10. ठीक है, और जब टेंशन इंक्रीज कर रहे हैं, हम टेंशन स्लाइडली इंक्रीज कर रहे हैं तो ये 11 आ रहा है. कितना आ रहा है? 11. मतलब ये जो आएगा ये पॉजिटिव आएगा. टेंशन इंक्रीज करने पर बीट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन दिस कम्स विल बी पॉजिटिव. तो ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा. तो एफ नॉट हो जाएगा हमारे पास -280 इज इक्वल टू 10. तो एफ नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज 290 हर्ट्ज. तो हम कह सकते हैं क्लियर कि हमारे पास जो सोनोमीटर है उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 290 हर्ट्ज. दैट मींस ऑप्शन नंबर डी. बिकॉज ऑफ टेंशन इंक्रीज करने पर बीट जो है वो इंक्रीज कर रही है, दैट मींस ये जो रहा होगा ये पॉजिटिव रहा होगा. ठीक है,